नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी क्लास है पार्ट नंबर 3 विशेषण है उसके भेद। इससे पहले अपन ने 2 क्लासें ली है। पहला भाग जो था वो था किसका? संज्ञा का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट किसका था? सर्वनाम का था। और उससे तीसरा पार्ट आज अपन अध्ययन करेंगे, वो है विशेषण है उसके भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण है उसके भेद। पहली बात इसमें अपन जैसे संज्ञा अपन ने पढ़ी तो मैंने आपको बताया था कि संज्ञा जो है उसका अर्थ क्या होता है। क्या होता है संज्ञा का? संज्ञा का अर्थ क्या होता है? वेरी गुड। क्या होता है? नाम। ऐसे ही सर्वनाम का अर्थ भी बताया था। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सभी का। वेरी गुड, सभी का नाम। वैसे ही सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? विशेषण जो है, इस विशेषण का अर्थ। विशेषण का अर्थ। विशेषण का जो अर्थ है दोस्तों वो होता है विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने वाला। ध्यान देना, जैसे संज्ञा का अर्थ था नाम, जैसे सर्वनाम का अर्थ था सभी का नाम, वैसे ही विशेषण शब्द का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। क्या होता है? विशेषता बताने वाला। तो ये जो विशेषता शब्द आया है, यानी विशेषण शब्द देखते ही अपने को क्या बताना है कि ये विशेषता बताने वाला शब्द है। तो ये बात आती है विशेषता किसकी बताता है? विशेषता किसकी बताता है? तो ये विशेषता बताता है संज्ञा या फिर सर्वनाम। संज्ञा या फिर सर्वनाम। तो संज्ञा परिभाषा अपन बता सकते हैं ना? भाषा। परिभाषा किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। तो बात है समझ में, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसका मतलब ये जो विशेषण है वो या तो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। अब विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? देखो बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैंने कह दिया अच्छा, बुरा, भला, चतुर, गंदा, मूर्ख। ठीक है, बिल्कुल सुंदर। और बोलो। अच्छा लिख दिया मैंने। और बताओ। अभी थोड़े होता है। ठीक है, तो और कह सकते हैं, पर बहुत सारे शब्द है जितने भी है, जैसे मैंने कह दिया भद्दा, ठीक है, आदि। बहुत सारे शब्द हैं जो या तो कोई संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम शब्द होगा, इनके साथ उनको जोड़ेंगे तो वो क्या बताएगा? उनकी विशेषता बताएगा, तो वही विशेषण कहलाएगा। तो बात यहां तक समझ में आ गई? उदाहरण देखो, मैंने कहा भला आदमी। अब आपको पता है आदमी शब्द क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है आदमी में? जातिवाचक। वेरी गुड, जातिवाचक, क्योंकि किसी आदमी का नाम नहीं दिया गया है। तो इस आदमी की विशेषता है ये भला है। आदमी कैसा है? भला है। तो भला शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण। मैंने कह दिया गंदी लड़की, तो लड़की यहाँ पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इस संज्ञा की विशेषता है कि वो कैसी है? गंदी है। मैंने कहा मूर्ख
बालक। तो बालक शब्द में क्या है? संज्ञा है। कौन सी? जातिवाचक। इसकी विशेषता है कि वो कैसा है? मूर्ख। वो कैसा है? मूर्ख है। तो ये आपके पता चल गया आपको, भला, गंदी, मूर्ख, ये सब क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। कोई दिक्कत है क्या आता है? ठीक है, एक उदाहरण और देता हूं मैं यहां से। देखो, श्याम सुंदर बालक है। एक उदाहरण है, श्याम सुंदर बालक है। तो यहाँ पर श्याम क्या है भाई? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? आपने पढ़ रखी है ना, एक व्यक्ति का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक। अब ये यहाँ पर ये क्या है? संज्ञा ही है, क्योंकि श्याम को ही बालक कहा गया है। अब इन दोनों शब्दों की, इस श्याम की विशेषता है कि वो कैसा है? सुंदर है। तो सुंदर शब्द इसमें क्या है? विशेषण है। अब इसी को मैं बदल देता हूं कि श्याम बहुत सुंदर बालक है। अब देखो बेटा, मैंने उसी वाक्य को कहा, केवल इस सुंदर के साथ क्या जोड़ दिया? बहुत। यानी वो सुंदर तो था, लेकिन सुंदर में भी बहुत सुंदर है। तो अब देखो बेटा, एक बात समझ में आ रही है आपकी? ये तो देखो अपन ने कहा कि संज्ञा है। क्या है? ये यहाँ पर अपन ने क्या कहा? विशेषण है, क्योंकि विशेषण ये है, इसकी विशेषता सुंदर है। लेकिन अब ये क्या बहुत यहाँ पर क्या है? ये पर विशेषण। क्या बेटा? क्योंकि ये विशेषण की विशेषता सुंदर में भी कैसा है? बहुत सुंदर है। तो सुंदर विशेषण है, और सुंदर की विशेषता है कि कम सुंदर है, ज्यादा सुंदर है। तो बहुत सुंदर है, सुंदर की विशेषता है। तो ये को क्या कहलाएगा? प्रय विशेषण। तो प्रय विशेषण। अब बेटा इससे आपकी एक बात निकल के आई, दिमाग में समझ में आ गई होगी कि विशेषण तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन प्रय विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेषण। किसकी? विशेषण की। तो अगली परिभाषा बताओ। अगली परिभाषा हो जाएगी बेटा, सबसे पहले किसकी? प्रय विशेषण। किसकी? प्रय विशेषण की। प्रय विशेषण। प्रय विशेषण किसे कहते हैं? यानी विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रय विशेषण कहते हैं। तो बात बेटा आराम से समझ में आ गई होगी। देखो, बात वही है कि यहाँ नाम आता संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को तो विशेषण कहते हैं, और जब विशेषण की विशेषता बताता है तो उसको प्रय विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने भी बताया ना, जैसे मैंने कहा देखो सुंदर, क्या कहा? सुंदर। तो इसके आगे मैंने लगा दिया बहुत सुंदर। ये विशेषण था, लेकिन अब यहाँ पर बहुत क्या हो गया? प्रय विशेषण हो गया ना। मैंने कहा काला, या सीधा काला छोड़ दो एक बार। घोड़ा तेज दौड़ता है। तो दौड़ना यहाँ पर है भाई, तेज है। अब तेज के आगे मैं ये जोड़ दूं बहुत तेज। तो यहाँ पर ये बहुत तेज की विशेषता हुई कि नहीं? तो ये बहुत यहाँ पर क्या कहलाएगा? प्रय विशेषण। आगे देखो बेटा, अब बात आती है, एक होता है विशेष्य। क्या होता है? विशेष्य। और एक होता है वाक्य में विशेष्य। एक होता है विशेष्य, एक होता है विशेषण। ध्यान देना, विशेष्य किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबको आनी चाहिए। देखो, जिसकी इस शब्द को पकड़ना है, जिसकी विशेषता बताई जाती है।
जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण जिससे विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो बेटा दोनों में समझ में आ रहा है क्या? शब्द पकड़ना है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेषता, और जिससे विशेषता बताई जाए वो शब्द क्या? विशेषण। परिभाषा याद रखिएगी। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। और जिससे विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे देखो मैंने कहा रमेश सुंदर लड़का है। रमेश सुंदर लड़का है। देखो अब विशेषता किसकी बताई जा रही है? रमेश की। किसकी बताई जा रही है? तो ये जिसकी यानी प्रश्न बनता है किसकी, तो किसकी का उत्तर होगा वो आपका विशेष्य होगा। क्या होगा? विशेष्य। एक तौर पर हम कह सकते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम होता है वो विशेष्य। फिर इसकी विशेषता किससे? सुंदर से। तो ये आपका क्या है? विशेष्य। ये क्या है? विशेष्य। बात आगे समझ में कि जिसकी विशेषता, तो वाक्य में किसकी विशेषता बताई जा रही है? रमेश की। तो रमेश आपका क्या है? विशेष्य। और जिससे, तो कौन से शब्द से? सुंदर शब्द से। यानी विशेषता इसकी क्या है? कि वो सुंदर है, तो वो आपका क्या है? विशेषण। तो बेटा बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? नहीं सर। तो अब तक जितनी बात कही मैं एक बार दोहराता हूँ, आपसे पूछता भी हूँ। अपन ने बात की है विशेषण का अर्थ। क्या होता है? क्या होता है विशेषण का अर्थ? विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने वाला। फिर परिभाषा, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, भला, सज्जन, भद्र। ठीक है। फिर मैंने कहा प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। और फिर बताया विशेष्य और विशेषण में अंतर। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जिससे विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण। बात आगे समझ। अगली बात आती है विशेषण के भेद। किसके? विशेषण के भेद। देखो मूल रूप से तो विशेषण के क्या माने जाते हैं? चार। ठीक है, मूल रूप से तो कितने भेद? चार। लेकिन अपने को कितने पढ़ने हैं? 5। क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि अपनी जो 9 से 12 तक की जो व्याकरण चलती है, ठीक है ना, रचना प्रबोध, उसमें 5 भेद बताएंगे। कितने भेद बताएंगे? 5 भेद। देखो मूल रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं। और आपको मैं इन 4 की चर्चा करूंगा, क्योंकि 6, 7 और 8 तीनों क्लासों के अंदर कितने वेद दिए गए हैं? 4। तो आपको 4 ही पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 4 ही। और 8वीं के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इन सब में कितने वेद पढ़ने हैं? 5। क्योंकि जो एक किताब लग रही है 9 से 12 रचना प्रबोध, हिंदी व्याकरण की है 9 से 12 की। इसमें वेद कितने बताए गए हैं? 5। तो आप लोगों को कितने पढ़ने हैं? 4। तो मूल रूप से विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और कौन कौन से? बेटा ध्यान देना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से बनेगा। पहला भेद है
गुणवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक। कौन सा? संज्ञा नहीं है, बीच बीच में आवाज आ रही है, संज्ञा नहीं है, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण और संकेत वाचक या इसका दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। तो ध्यान दिया बेटा, कितने चार है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेत या सार्वनामिक विशेषण। अब एक अन्य भेद की जो बात आ रही है बेटा, जो पांचवा भेद है अपना, वो कौन सा है? व्यक्तिवाचक। कौन सा है? व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा है? व्यक्तिवाचक विशेषण। जो पांचवा भेद में रचना प्रबोध जो किताब लगती है उसमें जो है, उस भेद की बात करूं तो वो भेद आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। मूल रूप में व्यक्तिवाचक विशेषण है, ये किसका? गुणवाचक का ही भेद है। किसका भेद है? जैसे मैंने पढ़ी थी ना जातिवाचक संज्ञा, उसमें समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा दो भेद थे ना। लेकिन जब अपन ने 3 प्रश्न किए थे, जहां द्रव्यवाचक समुदायवाचक उदाहरण तो उसका है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तर कौन सा होता है? जातिवाचक। वैसे ही व्यक्तिवाचक ऑप्शन में नहीं हो तो कौन सा है? गुणवाचक। अपन पांचों का ही अध्ययन करेंगे, लेकिन आपको 4 ढंग से याद रखने हैं, ठीक है? तो चारों भेद हो गए मूल रूप से गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, और पांचवा भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण। कई जो किताबें हैं हिंदी की, उनमें एक अन्य भेद भी दिया गया है, भिन्नतावाचक। कौन सा है? भिन्नतावाचक विशेषण। एक ऐसी किताब भी मैंने जैसी देखी थी जिसमें नकारात्मक विशेषण भी दे रखा है। कौन सा दे रखा है? नकारात्मक विशेषण भी दे रखा है। लेकिन अपने को ये 5 ही महत्वपूर्ण है, इनका अध्ययन करना, ठीक है? प्रश्न जब आता है तो आप 4 और 5 को ही सही करेंगे, ठीक है? 5 हर हाल में सही होगा, क्योंकि रचना प्रबोध किताब 5 भेद बताती है, ठीक है? अब अपन एक की इनकी परिभाषाएं सहित इनका उदाहरण सहित अध्ययन करते हैं। अब पहला अपना जो है वो कौन सा है? वेरी गुड। पहला अपना भेद है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। पहले बेटा सुनना इसको, उसके बाद लिखते। विशेषण पढ़ रहे हैं तो विशेषण शब्द होंगे। क्या होंगे? विशेषण शब्द होंगे। या तो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, या तो कोई व्यक्ति या कोई जो वस्तु है, उस वस्तु का या तो गुण बताएगा, या उसका दोष बताएगा, या उसका रंग बताएगा, या उसका आकार बताएगा, या उसकी दशा बताएगा, या दिशा बताएगा, या फिर क्या अवस्था बताएगा, या स्पर्श को बताएगा, या स्वाद को बताएगा। तो वे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, अवस्था, दशा, दिशा, रंग, आकार, स्पर्श, स्वाद आदि का बोध करवाने वाले जो शब्द है, वो शब्द ही क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कोई दिक्कत है क्या? परिभाषा लिखवाऊं? तो देखिए, वे साथ साथ बोले, याद होगा, वे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के अब एक पॉइंट को ध्यान देना, गुण, दोष, अवस्था,
रंग, आकार, स्थान, दशा, दिशा, ठीक है, दशा, दिशा, हाँ, स्पर्श, स्वाद आदि का बोध करवाए, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बेटा समझ में आई क्या बात? ध्यान देना, वे विशेषण शब्द, देखो विशेषण पढ़ रहे हैं तो शब्द कैसे होंगे? विशेषण के वे विशेषण शब्द, जो भी शब्द होगा विशेषण शब्द होगा, जो किसी व्यक्ति या वस्तु, या तो व्यक्ति या कोई वस्तु, अब उस व्यक्ति या वस्तु का गुण बता सकता है, कोई दोष बता सकता है, उसकी अवस्था बता सकता है, उसका रंग बता सकता है, उसका आकार बता सकता है, उसका स्थान बता सकता है, उसकी दशा बता सकता है, दिशा बता सकता है, स्पर्श का ज्ञान करवा सकता है, स्वाद का ज्ञान करवा सकता है। तो उन्हें उनका बहुत ज्ञान करवाए, उन्हें अपने गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब जैसे एक दो उदाहरण देखो, ध्यान दो, मैंने कहा चतुर बालक, बालक संज्ञा है ना, मैंने कहा व्यक्ति है, व्यक्ति या कोई वस्तु हो, तो बालक की विशेषता क्या है? चतुर। तो चालाक उसका गुण है ना, चालाक उसका क्या है? गुण है। मैंने कहा मूर्ख लड़की, तो लड़की व्यक्ति है ना, उसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता में वो चतुर तो गुण है, लेकिन मूर्ख क्या है? दोष। मूर्ख क्या है? दोष। फिर मैंने कहा बेटा काला घोड़ा, लाल साड़ी, देखो ये वस्तु है ना, रंग है ना लाल, विशेषता इसकी, देखो रंग की बात कर दी, घोड़े की विशेषता काला है, रंग है, ठीक है। मैंने कहा बड़ा मकान, ठीक है, लंबा आदमी, तो देखो मकान की विशेषता बड़ा है, आदमी की विशेषता वो लंबा है, आकार की बात होगी ना। देखो मैंने कहा जयपुरी रजाई, ठीक है, जयपुरी रजाई, तो रजाई की विशेषता है जयपुरी, तो जयपुरी एक स्थान है ना, ठीक है। फिर देखो गरीब लड़का, तो ये दशा हुई कि नहीं लड़के की कि वो गरीब है, अमीर है, ठीक है। फिर मैंने कहा मुलायम कठोर चपटा, मुलायम कठोर चपटा, ये सब क्या है? स्पर्श है। मीठा कड़वा तीखा, मुलायम कठोर मीठा कड़वा तीखा, तो ये सब क्या है? स्वाद है ना, ये स्वाद है ना। मीठा, मैंने कहा मीठा रसगुल्ला, रसगुल्ले की विशेषता। कड़वा करेला, करेले की विशेषता। तीखी मिर्ची, मिर्ची की विशेषता। तो सब आए कि नहीं आए? सारे देखो। अब ये चतुर, काला, बड़ा, जयपुरी, गरीब, लंबा, कड़वा, तीखा, मीठा, लाल, मूर्ख, मुलायम, कठोर, ये सारे शब्द क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द है, तो विशेषण है। विशेषण में कैसे है? गुणवाचक, क्योंकि ये क्या है? सारे कोई गुण है, कोई दोष है, कोई अवस्था है, कोई रंग है, कोई आकार है, कोई स्थान है, कोई दशा है, कोई दिशा है, कोई स्पर्श है, कोई स्वाद है। पता चल गया? कोई दिक्कत है क्या गुणवाचक में? तो फिर सुन लेना, वे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष,
अवस्था, रंग, आकार, स्थान, भाषा, दिशा, स्पर्श, स्वाद आदि का बोध करवाए, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो मेरे ख्याल से पहला भेद आराम से समझ में आ गया होगा, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब बेटा आपको पहचान आनी चाहिए, कोई परीक्षा में प्रश्न आता है ना, तो आपसे ये पूछे कोई उदाहरण दे करके, जैसे ये उदाहरण दे दिया है, आप समझना इस बात को। रमेश सुंदर बालक है। मैं बार बार ये लिखवा रहा हूं आपको, नाम बदल बदल के। एक याद रखो उदाहरण ताकि रटा जाए, फिर याद रहे। अब आपसे इसको पूछ रहे, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है तो क्या है रमेश? संज्ञा। अगर ये रेखांकित आ जाएगा तो विशेषण, ठीक है ना। और इसको रेखांकित देकर के सुंदर को और नीचे लिख देगा गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, तो कौन सा होगा? गुणवाचक, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न बनते हैं सत्य वाले, वस्तुनिष्ठ वाले, जो अपने को आने चाहिए। तो गुणवाचक विशेषण भली भांति बेटा समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न जो अपना भेद है वो करते हैं अपन। कौन सा भेद होगा बताओ? 2 नंबर में कौन सा लिखवाया था? संख्यावाचक। हाँ, पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। देख नाम से ही पता है बेटा क्या है? संख्या लिखा। क्या नाम लिखा है? संख्या। इसका मतलब विशेषता बताने वाला विशेषण आगे, इसका मतलब विशेषता बताने वाला। और वो विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा होगा? संख्या होगा। कोई ना कोई क्या होगी? संख्या होगी। क्या होगी? संख्या होगी। तो वे विशेषण शब्द जो किसकी संज्ञा या सर्वनाम, किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं या ज्ञान करवाते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी। वे विशेषण शब्द जो किसी साथ बोला करो ताकि याद रहे। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? यानी विशेषण शब्द होंगे वो कोई संज्ञा या कोई सर्वनाम हो सकता है, उसकी संख्या का बोध करवाएंगे। किसका बोध करवाएंगे? संख्या का बोध करवाएंगे। और संख्या आपको पता है 2 रूप में होती है। कितने रूप में होती है बेटा? 2 रूप में होती है। या तो संख्या निश्चित होती है या संख्या अनिश्चित होती है। या तो निश्चित होती है या अनिश्चित होती है। तो इसके भेद हो गए दो, संख्यावाचक विशेषण के भेद जो अपन ने बताया ना, उसी आधार पर अपन ने 2 भेद की दिए। पहला कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 1 नंबर भेद तो ये हो गया। दूसरा हो गया अनिश्चित। क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो कोई भी संख्या होती है वो या तो निश्चित है या अनिश्चित है। जैसे देखो इसमें मैं उदाहरण दूं आपको, मैंने कहा 10, ठीक है। मैंने कहा 1000, क्या कहा? 1000। मैंने कहा 5, ठीक है। कहा ना? अनिश्चित में जैसे मैंने कहा हजारों, लाखों, तो ये क्या है? अनिश्चित।
देखो यहाँ मैं कह रहा हूँ 10, फिक्स है, फिक्स है ना, निश्चित है। मैं कह रहा हूँ 1000, इसका मतलब 1,000। मैंने कहा 5, फिक्स है, ठीक है। मैंने कहा 100, फिक्स है। मैंने कहा सैकड़ा, फिक्स है। 100 कोई कर, फिक्स है। लेकिन मैंने जैसे ही कहा हजारों, तो कितने हजार है पता है क्या? नहीं। मैंने कहा लाखों, कितने लाखों है पता है क्या? नहीं है। तो ये अनिश्चित है, ये निश्चित है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जैसे देखो मैंने कहा 10 पेन लाओ, तो पेन जो है वो संख्या है कि नहीं? अब इन पेनों की संख्या है 10, तो संख्या वाचक हुआ कि नहीं? फिक्स है ना। तो कौन सा है? निश्चित संख्या वाचक विशेषण, फिक्स है। मैंने कहा हजारों पेन, तो पेन है लेकिन हजारों, कितने हजार है? फिक्स है क्या? नहीं है ना। मैंने कहा 1000 घड़ी, फिक्स है। हजारों घड़ियां क्या है? पता नहीं चल रहा। मैंने ये कह दिया 1000 घड़ियां, फिक्स है, सिर्फ 1000 ही है। लेकिन हजारों घड़ियां, इसका मतलब कितने हजार है? फिक्स नहीं। मैंने कहा उदाहरण समझ, उत्तराखंड में आई बाढ़, कहाँ आई थी? उत्तराखंड में आई बाढ़ में लाखों श्रद्धालु बह गए, लाखों श्रद्धालु बह गए। बताओ निश्चित है क्या? निश्चित, क्योंकि श्रद्धालु तो बहे, लेकिन कितने? लाखों। अब कितने लाख बहे? फिक्स नहीं। यही मैं कह देता कि उत्तराखंड में आई बाढ़ में 10 लाख श्रद्धालु मारे गए, तो फिक्स है। 10 लाख एक संख्या, निश्चित संख्या। तो पता चल गया निश्चित संख्या वाचक, अनिश्चित संख्या वाचक। अब देखो पेन की विशेषता है 10, पेन की विशेषता है 10, पेन की विशेषता है हजारों। निश्चित है, निश्चित का पता करना है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या बेटा? अब मैं आपसे उदाहरण पूछता हूँ, आप पूछ जाओगे पक्का पता है मुझे, लेकिन थोड़ी सी कर लेते हैं बात। मैं कह रहा हूं 5 मीटर कपड़ा, बताओ कौन सा है? निश्चित है, निश्चित क्या है? निश्चित संख्या वाचक। ध्यान दो, 5 मीटर का आया मैंने, संख्या है क्या मीटर? तो आपने कैसे जान दिया? सोचने वाली बात है कि नहीं? मैंने तो 5 मीटर कहा था, कपड़े की बात की थी। सर आपने 5 बोला, तो 5 बोला से क्या मतलब होता है? 5 तो बोल सकता हूं मैं तो 1000 बोल सकता हूं। मीटर, इसका मतलब संख्या नहीं है, उसको मीटर को गिना नहीं जा सकता। ध्यान रखना, यही आएगा अगला आपका जो आएगा ना परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, उसमें भी यही निश्चित और अनिश्चित संख्या है, उसमें भी निश्चित और अनिश्चित संख्या आएगी। लेकिन परिमाण वाले में परिमाण की मात्रा की बात होती है, उसमें मापा या तोला जाता है। अब जब मैंने कहा हजारों क्विंटल, तो उसको मापा तोला जाता है, गिना थोड़ा जाता है? जाता है क्या? मैंने कहा 5 किलो चीनी, तो चीनी को तोला जाता है। 5 मीटर कपड़ा मापा जाता है। लेकिन कभी ये होता है कि 5 किलो आदमी लाओ, होता है क्या? तो आदमी को क्या किया जाता है? गिना जाता है। तो ध्यान रखना, संख्यावाचक में गिनने की बात हो रही है। किसकी हो रही है? गिनने की। और परिमाणवाचक में मापने की और तोलने की बात होगी। दोनों के भेद यही होगी, निश्चित और अनिश्चित। यहाँ जो संख्या होगी वहां भी वही संख्या आएगी, हजारों, 10, 5, ये अंतर समझ में आ गया ना। माप तोल की बात करें तो परिमाणवाचक विशेषण, और गिनने की बात करें तो संख्या, ठीक है। अब इसकी निश्चित संख्या है ना, इसके भी बेटा 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। ध्यान रखना, पहला है गणनावाचक। कौन सा है? गणनावाचक। दूसरा है क्रमवाचक। कौन सा है? तीसरा है आवर्तीवाचक। और चौथा है
समुदाय वाचक ये 4 1 2 3 4 ध्यान दो बेटा। देखो गणना निश्चित ये निश्चित के पहले है, निश्चित के नहीं, क्योंकि गणना निश्चित है। गणना मैंने कहा 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 8 ठीक है। ऐसे ही क्रमवाचक मैंने कहा पहला दूसरा तीसरा ठीक है कि नहीं अंत तक। ऐसे प्रथम द्वितीय तृतीय ठीक है। प्रथम है तो पहला, द्वितीय तो दूसरा है कि नहीं ठीक है लास्ट तक। ऐसे आवृत्तिवाचक मैंने कहा दुगुना तिगुना चौगुना है कि होता है ना, दुगुना 2 गुना आवृत्ति हो रही है ना, 3 गुना तिगुना 3 गुना 3 इकाइयां एक साथ मिल गई, दुगुना 2 इकाइयां एक साथ मिल गई। तो लेकिन फिक्स तो है ना, दुगुना फिक्स है, तिगुना फिक्स है। समुदायवाचक में मैंने कहा तीनों चारों तो फिक्स है ना, 4 का मतलब 4 है, पांचों ये भी 5 है फिक्स है। तो ये आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद हो गए 4। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? तो बेटा आज अपन ने इस क्लास में पढ़ा है संज्ञा का विशेषण का अर्थ, विशेषता बताने वाला, विशेषण की परिभाषा यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर प्रविशेषण यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। फिर विशेष्य और विशेषण में अंतर, विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जिससे विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। फिर विशेषण के भेद 5 आपको याद करने हैं, मूल रूप से 4 होते हैं लेकिन 5 भेद आपको बताने हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण और 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। फिर अपन ने पहले विशेषण की बात की गुणवाचक विशेषण। मैंने कहा था वे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष अवस्था दशा दिशा आकार रंग रूप स्थान स्पर्श स्वाद आदि का बोध करवाए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा संख्यावाचक विशेषण कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनकी परिभाषा दोनों की आपको खुद को लिखना है, कुछ नहीं करना। निश्चित यानी वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या से पहले क्या जोड़ना है? निश्चित, कितना ही जोड़ना है, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित में है तो वे विशेषण शब्द जो किसी संख्या या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दोनों की परिभाषा आप लिख लेंगे। निश्चित में 10 15 5 1000 सैकड़ा एक संख्या है, अनिश्चित में हजारों लाखों ये क्या है? अनिश्चित संख्या है। लेकिन अंतर ये ध्यान रखना है कि अगर तोल की बात आए तो संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा, और गिना जा सके जिनको वो संख्यावाचक विशेषण होगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 भेद, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण और समुदायवाचक विशेषण। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको भली भांति से समझ में आ गई होगी। एक बार आप इसका घर जाकर अच्छे से फिर अध्ययन करेंगे। बाकी के 3 भेद और इसकी विशेषण की अवस्थाएं और इससे संबंधित कुछ एक प्रश्न अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राम राम।